क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, मोबाइल ऐप यूज करते हैं या ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तो सब कुछ आखिर होता कैसे है? कौन है जो ये सारा काम बैकग्राउंड में संभाल रहा है? इसका जवाब है सर्वर। आज हम आपको बताएंगे सर्वर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और क्यों ये हमारे डिजिटल जीवन की रीढ़ है। सर्वर क्या होता है? सर्वर ये एक ऐसा शब्द है जो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका असली मतलब क्या है? सर्वर असल में एक ऐसा कंप्यूटर या सिस्टम होता है जो किसी और कंप्यूटर, डिवाइस या यूजर को डेटा, सर्विस या रिसोर्स प्रोवाइड करता है। जैसे आप जब अपने मोबाइल पर कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वह वेबसाइट इंटरनेट पर किसी सर्वर में सेव होती है। जब आप वेबसाइट का URL टाइप करते हैं तो आप उस सर्वर से कनेक्ट होते हैं और वह सर्वर आपको वेबसाइट का डेटा भेजता है। सर्वर हर जगह है, वेबसाइट्स के पीछे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स के पीछे, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल गेम्स, क्लाउड स्टोरेज और भी बहुत कुछ। सर्वर एक तरह से वेटर की तरह काम करता है। आप ऑर्डर देते हैं, जैसे वेबसाइट खोलना, और वह आपका ऑर्डर फुलफिल करता है, जैसे वेबसाइट का डेटा देना। चलिए समझते हैं सर्वर कैसे काम करता है। अब बात करते हैं कि सर्वर काम कैसे करता है। एक सर्वर का काम है रिक्वेस्ट्स को सुनना और रिस्पॉन्ड करना। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने अपने मोबाइल में गूगल क्रोम खोला और लिखा www.youtube. जैसे ही आपने एंटर किया, आपका मोबाइल इंटरनेट के जरिए एक रिक्वेस्ट भेजता है YouTube के सर्वर को। अब क्या होता है? DNS लुकअप। सबसे पहले आपका सिस्टम DNS सर्वर से पूछता है, भाई YouTube.com का असली एड्रेस क्या है? DNS सर्वर एक डायरेक्टरी की तरह है जो वेबसाइट के नाम से उसका IP एड्रेस बताता है। सर्वर कनेक्शन। अब आपका ब्राउजर उस IP एड्रेस पर एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, यानी YouTube के सर्वर से बात करता है। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। आपका ब्राउजर कहता है, मुझे YouTube का होम पेज चाहिए। सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, डेटाबेस से इंफॉर्मेशन निकालता है और HTML, CSS, JS फाइलों के रूप में वह डेटा आपके ब्राउजर को भेज देता है। रेंडरिंग। अब ब्राउजर उस डेटा को प्रोसेस करता है और आपको YouTube का पेज दिखता है। यह पूरा प्रोसेस सिर्फ कुछ सेकंड्स में हो जाता है, लेकिन पीछे काफी कुछ होता है। सर्वर की टाइप्स। सर्वर कितने टाइप के होते हैं? अब जानते हैं सर्वर्स के प्रकार। वेब सर्वर, ये HTML फाइल्स भेजता है, जैसे Apache, Nginx। डेटाबेस सर्वर, ये डेटाबेस मैनेज करता है, जैसे MySQL, PostgreSQL, MongoDB। एप्लीकेशन सर्वर, ये लॉजिक और प्रोसेसिंग का काम करता है, जैसे Node.js, जावा सर्वर। फाइल सर्वर, फाइल्स को स्टोर और शेयर करता है, जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स। मेल सर्वर, ईमेल भेजने और रिसीव करने का काम करता है, जैसे Gmail के सर्वर। गेम सर्वर, ऑनलाइन गेम्स के लिए रियल टाइम इंटरैक्शन हैंडल करता है, जैसे PUBG, Call of Duty। क्लाउड सर्वर, ये रिमोटली एक्सेस होने वाले सर्वर होते हैं, जैसे AWS, Microsoft Azure, Google Cloud। सर्वर की स्ट्रक्चर। एक सर्वर सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं होता, बल्कि हार्डवेयर भी होता है। चलिए देखते हैं कि एक सर्वर कैसे बना होता है। प्रोसेसर, CPU, ये बहुत फास्ट होता है, क्योंकि सर्वर को हजारों यूजर्स की रिक्वेस्ट प्रोसेस करनी होती है। रैम, ज्यादा रैम होती है ताकि एक साथ कई रिक्वेस्ट हैंडल की जा सकें। स्टोरेज, सर्वर में SSD या RAID स्टोरेज सिस्टम होता है ताकि डेटा सुरक्षित और तेजी से एक्सेस किया जा सके। पावर बैकअप, सर्वर कभी बंद नहीं होते, इसलिए UPS और जनरेटर होते हैं। कूलिंग सिस्टम, सर्वर बहुत गर्म होते हैं, इसलिए इनका अलग से कूलिंग सेटअप होता है। सर्वर डेटा सेंटर्स में रखे जाते हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, जहां लाखों सर्वर एक साथ चलते हैं। इंटरनेट और सर्वर्स। इंटरनेट दरअसल सर्वर्स का ही जाल है। जब आप नेटफ्लिक्स खोलते हैं तो नेटफ्लिक्स के सर्वर से वीडियो स्ट्रीम होता है। जब आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं तो वह व्हाट्सएप के सर्वर से होकर सामने वाले तक पहुंचता है। जब आप UPI से पेमेंट करते हैं तो सर्वर आपके बैंक और मर्चेंट के बीच का ब्रिज बनता है। सर्वर ही वो इनविजिबल शक्ति है जो हमारे डिजिटल दुनिया को चला रही है। सर्वर सिक्योरिटी। सर्वर बहुत सेंसिटिव होते हैं क्योंकि इनमें प्राइवेट डेटा होता है, इसलिए इनकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी होती है। फायरवॉल से अनऑथराइज्ड एक्सेस रोका जाता है। एन्क्रिप्शन से डेटा को सेव किया जाता है
ऑथेंटिकेशन सिस्टम से केवल ऑथराइज्ड लोग ही एक्सेस कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स और पैचेस से वल्नरेबिलिटीज हटाई जाती हैं। फ्यूचर ऑफ सर्वर्स। अब भविष्य की बात करें तो सर्वर भी स्मार्ट हो रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग बढ़ रहा है। लोग फिजिकल सर्वर से वर्चुअल सर्वर की ओर जा रहे हैं। एआई सर्वर्स आ रहे हैं जो खुद से सीखते हैं और अडेप्ट करते हैं। ग्रीन सर्वर्स का विकास हो रहा है।